विश्व में ऐसा जिसमें चाइना भी डरे लाल आंख करके, पाकिस्तान को भी हम थर्रा दें, इनोमा बनाकर जो वोट लिया गया और करप्शन के अगेंस्ट बातें की गई, 10 साल में कोई मूर्त रूप नहीं ले पाया। एक भी केस ऐसा जो ये अर्थव्यवस्था हो या रोजगारी हो या परिवार का जीवन स्तर हो बिगड़ता जा रहा है, उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, वो है राहुल गांधी। एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा करके प्रेम की बात की, प्यार की बात की, मानवता की बात। ये बिल्कुल सही है कि देश में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी पे देश के आम नागरिक ने जो भरोसा किया, जो 2014 के चुनाव में जिन बातों को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने एक न्यू इंडिया की बात की थी, अच्छे दिन की बात की थी, मैं मानता हूं कि उसमें जो उन्होंने मोदी गारंटियां दी थी, जिसमें 2 करोड़ रोजगार की भी बात थी, किसानों की डबल इनकम की भी बात थी, 15 लाख की भी बात थी, काले धन की भी बात थी, जो एक अलग तरह का इंडिया जिसमें विश्व में ऐसा जिसमें चाइना भी डरे लाल आंख करके, पाकिस्तान को भी हम थर्रा दें, इस तरह की एक इनोमा बनाकर जो वोट लिया गया और करप्शन के अगेंस्ट बातें की गई, काले धन के अगेंस्ट बातें की गई, वो चाहे स्विस बैंक का करप्शन हो, चाहे अलग अलग तरह के और आरोप लगे जिनका आज तक 10 साल में कोई मूर्त रूप नहीं ले पाया। एक भी केस ऐसा जो विपक्ष उस समय का था या कांग्रेस पार्टी थी या उनके नेता थे, जब उसके बाद का चुनाव आया तो अलग मुद्दों पर चुनाव हुआ, वो था खासकर पुलवामा, राष्ट्रीयता, सेना, और अब जो चुनाव है उसका अलग एक तरह का नैरेटिव सेट हो रहा है। तो सवाल ये है कि इन सब बातों को लेकर एक देश का ऐसा नेता जो लगातार नरेंद्र मोदी की नीतियों का या उनकी उन बातों का जिससे देश का ये अर्थव्यवस्था हो या रोजगारी हो या परिवार का जीवन स्तर हो बिगड़ता जा रहा है, उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, वो है राहुल गांधी। देश की 200 साल के इतिहास की एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा करके प्रेम की बात की, प्यार की बात की, मानवता की बात की, धर्म की बात की और धर्म की मानवता की रक्षा की बात की। मैं समझता हूं कि ऐसे में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक पॉलिटिकल मोटिवेशन इस बात का कि जो लोग आज बेरोजगार है, ऐसा एक परिवार नहीं बचा जिसमें बेरोजगारी की परेशानी न हो, ऐसा एक परिवार नहीं बचा जिसमें खासकर जर्नलिज्म के हमारे परिवार के साथी जो महंगाई के चाबुक नहीं खा रहे हो, एक परिवार नहीं बचा जिसने देश की वो सरकार के द्वारा दी हुई यातना जो अलग अलग तरीके से उसके परिवार पे असर कर रही है। आप देखो कि आज कहीं भी हम चले जाएं तो जो शराब की दुकान है वो 500 बाय 500 की होगी, 2-2, 3-3, 5-5 एकड़ में डलने लगे, और शराब पीने वाले परिवार के लोग हैं कौन? वो हमारे ही मध्य प्रदेश के लड़के परिवारजन है। इतनी शराब क्यों बिकने लगी जिससे मतलब हर व्यक्ति, हर नया युवा शराब की ओर आकर्षित, नशे की ओर आकर्षित हुआ। ऐसा प्रदेश, ऐसा देश बनाने की नया इंडिया की बात तो नहीं हुई थी।